हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का बैंक एग्जाम क्यूबिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका आईपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन सिर पर है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको मदद करेंगी। इन चीज़ों का ध्यान रख के आपने चलना है। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आपको ये सोच के बिल्कुल भी नहीं चलना कि मैं इतने अटेम्प्ट करके आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल के बच्चे सोच के चलेंगे कि मैं 85 तक अटेम्प्ट तो करके आऊँगा ही आऊँगा, मैं 80 तक अटेम्प्ट करके तो आऊँगा ही आऊँगा। जब एग्जामिनेशन में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने नहीं हो रहे होंगे इन मिड ऑफ द एग्जामिनेशन, मान लो आप एक क्वांट का सेक्शन खत्म करते हो 32 में से, मान लो आपके 28 ही अटेम्प्ट रह जाते हैं होते हैं उस समय, या 25 ही हो पाते हैं, तो उस समय प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा आगे वाले सेक्शंस के लिए। तो ये आपके ओवरऑल पेपर को खराब करेगा। तो आपने बस ये देखना है कि क्योंकि आप प्री डिसाइडेड तो कुछ लेके जा ही नहीं सकते ना। 85 अटेम्प्ट है, क्या पता पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा आ गया, 75 भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो शिफ्ट के हिसाब से, नहीं कुछ नहीं कह सकते। क्या पता पेपर इतना इजी आ जाए कि अब तो उसमें 89 अटेम्प्ट हो रहे हो, 90 अटेम्प्ट हो रहे हो बहुत आराम से। चीजें डिपेंड करती हैं ना। तो आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी है, प्री डिसाइडेड कुछ नहीं लेके जाना। जो होगा एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छा होगा। जब वहां जाके अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, हर पॉइंट पे अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, और टाइमर को कम से कम देखो, और हर पॉइंट पे अपनी स्पीड बढ़ानी है हमने। ये होगी। दूसरा, सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ ताकि थोड़ी हड़बड़ाहट ना हो वहां जाके, भाई कि पता नहीं जल्दी लेट हो रहे हैं। तो लेट होने से ना थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है मेंटली कि मैं लेट हो गया, कुछ ना कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले रेडी कर लो सारी जो लेके जानी है, ठीक है, पहले ही एक दिन पहले ही। उसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन में हो तो कई बार कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टक हो जाते हैं, तो उसको अपने उस पर ईगो पे मत लो कि उसी क्वेश्चन को करके जाना ही है, मैंने तो ये फलाने टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत की थी, बॉटम स्ट्रीम तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं तो करूंगा ही करूंगा ये सवाल। नहीं, बॉटम स्ट्रीम के बेहतरीन से बेहतरीन बच्चा अगर कोई है, उसको मैं भी ऐसा सवाल दे सकता हूं जो दिखने का 3 लाइन का सवाल होगा, पर वो उसको कर नहीं पाएगा 1.5-2 मिनट से पहले सॉल्व। तो बनाया जा सकता है ऐसा सवाल। तो आपको ये चीज सोच के चलनी है, कहीं फंस रहे हो तो उसको छोड़ो और अगले सवाल पे जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओवरऑल खुद को हाइड्रेटेड रखो, बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जाओ, खाली पेट भी नहीं जाना, एनर्जी नहीं रहेगी पेपर में। थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट करो और हाइड्रेटेड रहो वहाँ पे। इन छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान रखो, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखो, और आराम से रिलैक्स होकर पेपर दो। आप अच्छा करके आओगे, मुझे पता है। आपने अपना तैयारी की है, वो तैयारी रिफ्लेक्ट होगी पेपर में। अब तैयारी कितनी की है उसके ऊपर बात है। अच्छी तैयारी की है तो अच्छी रिफ्लेक्ट होगी, कम तैयारी की है तो कम रिफ्लेक्ट होगी। कम से कम सीख के आओगे कुछ, तो सीख के आना है, परेशान होके नहीं आना। एग्जामिनेशन से सीख के आना है कि अगली बार ये गलतियां मैं ना करूं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। 2 दिन अभी हैं, टेस्ट वेस्ट दो, अभी मॉक टेस्ट लगाओ आराम से, थोड़ा सा उस मोड में शिफ्ट होने की कोशिश करो। पर हाँ, लास्ट डे जो हो एग्जामिनेशन हो जिस दिन, उससे एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करो, कम काम करो, ठीक है। सो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।